देश में इकोनॉमिक क्राइसिस है या नहीं, प्रधानमंत्री के एक्सेप्टेंस और गोल्ड की खरीदारी रोकने से लेकर एनर्जी बचाने तक की अपील के बाद यह डिबेट तो खत्म हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल क्या है, देश की वास्तविक आर्थिक हालत और कितने सेफ या वल्नरेबल हैं हम लोग। सरकारी दावों और मीडिया नैरेटिव से परे क्या है देश में आम आदमी की आर्थिक हालत और कितना असर पड़ा है लोगों की जेब पर। मिडिल ईस्ट का यह वार अब देश की आर्थिक बर्बादी का सबब बन रहा है, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना रहा है और आखिरकार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यों के चुनाव से समय मिलने के बाद यह एक्सेप्ट करना ही पड़ा देश के सामने। क्या मायने हैं प्रधानमंत्री के आने वाले मुश्किल दिनों की चेतावनी के? क्या यह देर से ही सही लेकिन एक्सेप्टेंस है कि वॉर का असर धीरे धीरे भारत की इकोनॉमी, रुपया, स्टॉक मार्केट, इन्फ्लेशन, पेट्रोल प्राइसेस और मिडिल क्लास की परचेजिंग पावर पर दिख रहा है? दुनिया के लिए इस बार खतरा सिर्फ तेल महंगा होने का नहीं है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली ग्लोबल अनसर्टेनिटी का है। आज इंडिया के लिए चुनौतियां कई हैं और सवाल अनगिनत हैं। क्यों रुपया गिर रहा है? क्यों विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं? क्यों हर बार तेल महंगा होना भारत के लिए एग्जिस्टेंशियल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बन जाता है? और क्यों आने वाले महीनों में मिडिल क्लास पर सबसे ज्यादा दबाव आ सकता है? प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम अपील के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इतना तो सब मानते हैं कि यह प्रधानमंत्री का एडवांस में नोटिस है किसी बहुत बड़े इकोनॉमिक इमरजेंसी मेजर्स के लिए तैयार रहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा। युद्ध ईरान और इजराइल अमेरिका लड़ रहे हैं, कीमत भारत चुका रहा है। युद्ध की मिसाइलें मध्य पूर्व में गिर रही हैं, लेकिन उसकी इकोनॉमिक शॉक वेव सीधे भारत के लोगों की जेब तक पहुंच रही है। मिडिल ईस्ट वॉर का असर इंडियन इकोनॉमी पर अब साफ दिखने लगा है और इंडिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को यह बता दूं कि हम इस मुद्दे पर आगे लगातार बात करने वाले हैं, अलग अलग पहलुओं को समझेंगे और आप लोगों के अनुभवों को भी अपने वीडियो में शामिल करेंगे। हमारे सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोल्स चलाए जा रहे हैं, जहां कि हम आम लोगों की राय पूछ रहे हैं। मसलन कि प्रधानमंत्री की आर्थिक चुनौती वाले स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? कितना फर्क पड़ रहा है महंगाई का आपकी जेब पर? और आप इकोनॉमिक पैट्रियोटिज्म को सिर्फ प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर स्वीकार कर रहे हैं, या फिर आपके भी कुछ सवाल हैं इस सिस्टम पर जो कि हर बार बस आपसे ही कुर्बानी मांगती है? आप अपने सरोकारों को व्यक्त करते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें। आज देश में एक इकोनॉमिक क्राइसिस दिख रही है क्योंकि इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है। मिडिल ईस्ट से आने वाले तेल पर भारत की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रूट में डिसरप्शन भारत के लिए सीधा इकोनॉमिक शॉक बन जाता है। यानी युद्ध मिडिल ईस्ट में, लेकिन तेल महंगा भारत में। डॉलर की डिमांड इंडिया में इन्फ्लेशन की वजह बन जाती है क्योंकि रुपया कमजोर होता है बढ़ते डॉलर की डिमांड से। क्रूड ऑयल आज इंडिया की सबसे बड़ी वल्नरेबिलिटी है। जब तेल महंगा होता है तो इंपोर्ट बिल बढ़ता है, डॉलर डिमांड बढ़ती है, रुपया कमजोर होता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, फिस्कल प्रेशर बढ़ता है। आप इसे सिंपल चेन की तरह से ऐसे देख सकते हैं। मिडिल ईस्ट वॉर से ऑयल प्राइसेज अप, इसकी वजह से इंडिया इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव ऑयल, मोर डॉलर नीडेड, रूपी वीकेंस, इन्फ्लेशन राइजेस, आरबीआई प्रेशर, ग्रोथ स्लोज। क्या मिडिल ईस्ट वॉर का असर अब इतना ज्यादा दिखने लगा है कि खुद प्रधानमंत्री को देश के सामने एक्सेप्ट करना पड़ा है? सच यह है कि ऑयल क्राइसिस की वजह से इंडियन इकोनॉमी ऑलरेडी एक बड़े क्राइसिस में है और यह प्रधानमंत्री का एक्सेप्टेंस देर से ही सही सच को स्वीकारने जैसा है। और प्रधानमंत्री का यह एक्सेप्टेंस जितना जरूरी है उतना ही मजबूरी भी है। रुपया दबाव में है और एनालिस्ट ने वार्निंग दी है कि प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट और हाई ऑयल प्राइसेस के कारण अमेरिकी डॉलर के अगेंस्ट रुपया 100+ जोन में जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही आरबीआई को रुपये स्टेबलाइज करने के लिए डॉलर सेलिंग जैसे इंटरवेंशन तक करनी पड़ी थी। इसका मतलब इंडिया ज्यादा डॉलर खर्च कर रहा है, ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है और फॉरेन इन्वेस्टर्स कॉशियस हो रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और ब्रेंट क्रूड अब 100+ प्रति बैरल के ऊपर चला गया है और अभी इसके और भी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। भारत के लिए इसका असर बहुत सीरियस है। पेट्रोल डीजल इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज, एफएमसीजी महंगा, एयरलाइन टिकट्स एक्सपेंसिव, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज, लॉजिस्टिक्स प्रेशर,
इन सब की वजह से देश में महंगाई, कॉर्पोरेट अर्निंग कम, नौकरी कम और हर घर में मुसीबत, और इन सब के साथ ये स्टॉक मार्केट सेंटीमेंट भी कमजोर हुआ है। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स सेफ असेट्स की तरफ जाते हैं। यूएस बॉन्ड्स, डॉलर असेट्स, डेवलप्ड मार्केट के इन्वेस्टर्स इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालने लगते हैं। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद तो जैसे कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में हाहाकार ही मच गया। इंडिया के लिए अभी चुनौतियां बहुत हैं और यह लंबे समय की चुनौती है। ग्लोबल वाइल्ड ट्रेड लार्जली डॉलर में होता है और इसलिए भारत को लगातार डॉलर चाहिए, चाहे पेमेंट युआन में भी हो। इनडायरेक्ट डॉलर डिपेंडेंस बनी रहती है। डॉलर स्ट्रांग होने पर इमर्जिंग मार्केट्स पर प्रेशर आता है। वैश्विक व्यापार की बैकबोन अभी भी डॉलर ही है। मिडिल ईस्ट में प्रोलॉन्ग्ड वार जीडीपी ग्रोथ स्लो कर सकती है, कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी और भी ज्यादा घटा सकती है, मार्केट वॉलेटिलिटी बढ़ा सकती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से क्यों डरते हैं? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर को सिर्फ स्टॉक रिटर्न नहीं दिखता, वो देखता है करेंसी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन रिस्क, ऑयल डिपेंडेंसी, फिस्कल डेफिसिट, पॉलिसी सर्टेनिटी और एग्जिट स्ट्रेटजी। आज सिचुएशन ये है कि यूएस इंटरेस्ट रेट्स रिलेटिवली हाई हैं, डॉलर स्ट्रांग है, रुपया वीक हो रहा है, वाइल एक्सपेंसिव है, तो शॉर्ट टर्म ग्लोबल कैपिटल के लिए अमेरिका कंपैरेटिवली सेफर लग सकता है। इन्वेस्टर लॉजिक से इसे देखें, अगर यूएस बॉन्ड यील्ड 5% है और रुपया डेप्रिशिएट कर जाए 4-5%, तो इंडिया मार्केट वोलेटिलिटी हाई है। ग्लोबल वार अनसर्टेनिटी में तो इन्वेस्टर्स रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर यूएस असेट्स प्रेफर करते हैं। रुपये डेप्रिसिएशन का असली इंपैक्ट तो पड़ता है कॉमन इंडियंस पर ही, क्योंकि रुपया गिरने का मतलब है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अप, फूड इन्फ्लेशन, ईएमआई प्रेशर, इनडायरेक्टली एयर टिकट्स एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपेंसिव। यानी रुपया गिरता है तो सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडर्स प्रभावित नहीं होते हैं, पूरी मिडिल क्लास प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री की चेतावनी का असली मतलब क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी ने गोल्ड ना खरीदने की अपील की है लोगों से। सरकार ने गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दिया है। फ्यूल कंजर्वेशन और इंपोर्ट प्रेशर कम करने पर जोर दिया है। इसका मतलब सीधा तो ये नहीं कहा जा सकता कि इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली है, लेकिन इसका इतना मतलब जरूर है कि सरकार एक्सटर्नल शॉक को सीरियस क्राइसिस मान रही है, डॉलर रिजर्व पर प्रेशर समझ रही है, वाइल इंपोर्ट्स बर्डन को लेकर अलर्ट है, इन्फ्लेशन रिस्क को लेकर कॉशस है। यानी सरकार जनता को इनडायरेक्टली यह संकेत दे रही है कि ग्लोबल कंडीशंस टफ हैं, इसलिए कंजम्पशन डिसिप्लिन और इकोनॉमिक कॉशन जरूरी है। क्या पेट्रोल डीजल और महंगे हो सकते हैं? सीधा जवाब है हाँ। शायद लोगों को पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड किया जा रहा है। अगर युद्ध लंबा चलता है, ऑयल $100+ बना रहता है, शिपिंग डिस्ट्रप्शंस जारी रहती है, तो भारत में फ्यूल प्राइस प्रेशर में आ जाएगा, क्योंकि सरकार लंबे समय तक सब्सिडी बर्डन नहीं उठाने वाली है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का प्रेशर बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट रिस्क बढ़ रहा है और कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं दिख रही है। और स्ट्रेटजी दिखे भी तो कैसे? जब प्राइस कम हुई थी तो उसका फायदा आम लोगों को नहीं मिला था। इसलिए यह लॉजिक भी कि क्रूड प्राइसेस ग्लोबल मार्केट लिंक्ड है पूरी तरह से इंडिया में सही नहीं है। सबसे बड़ा खतरा आज देश के सामने है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंडिया की इकोनॉमी की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम ग्रोथ तो डोमेस्टिक डिमांड से चाहते हैं, लेकिन एनर्जी इंपोर्टेड है, इसलिए ऑयल शॉक का असर हर जगह दिखता है। ट्रांसपोर्ट, फूड, इलेक्ट्रिसिटी, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एविएशन, केमिकल, फर्टिलाइजर्स। अंत में इसका असर मिडिल क्लास की मंथली बजट पर आता है। क्या इंडिया वाकई क्राइसिस में है? सीधा जवाब है कि हां। यूं कहने को अभी इंडिया के पास लार्ज फॉरेक्स रिजर्व्स, स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, डिजिटल इकोनॉमी स्ट्रेंथ, डोमेस्टिक मार्केट डेफ्थ जैसे पॉजिटिव्स मौजूद हैं, लेकिन इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी रियल है। अगर वार प्रोलॉन्ग्ड हुआ, ऑयल प्राइसेस हाई रहा, एफआईआईज लगातार निकलते रहे, रूपी शार्पली डेप्रिशिएट हुआ, तो यह प्रेशर इकोनॉमिक इमरजेंसी के तौर पर सामने आ सकता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इंडिया कई वर्षों से कंजम्पशन इकोनॉमी मॉडल पर ग्रो कर रहा है, लेकिन हाई ऑयल प्राइसेस और वीक करेंसी उस मॉडल को चोट पहुंचाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रूपी स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन में हम अभी बहुत पीछे हैं। इंडिया में फ्यूल प्राइसिंग पूरी तरह फ्री मार्केट नहीं है। कई बार सरकारें इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दोनों फैक्टर देखकर एक्साइज ड्यूटी या प्राइसिंग स्ट्रेटजी एडजस्ट करती हैं। ब्रेश फॉर टफ टाइम्स नैरेटिव आज एक रियल फियर है,
क्योंकि यदि युद्ध लंबा चला तो वाइल 100+ बना रहेगा और FII आउटफ्लो जारी रहेगा और इस सब से इंडिया पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ सकता है। सरकार को डिफिकल्ट पॉलिसी चॉइसेस लेने पड़ सकते हैं। मिडिल क्लास स्पेंडिंग स्क्वीज हो सकती है। आपको क्या करना चाहिए? अननेसेसरी डेट अवॉइड करें, इमरजेंसी फंड रखें, फ्यूल हेवी लाइफस्टाइल कम करें, इंपोर्टेड लग्जरी स्पेंडिंग कंट्रोल करें, एसेट एलोकेशन डाइवर्सिफाई करें। इतना याद रखें कि युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़े जाते हैं। कई बार उनकी सबसे बड़ी लड़ाई करेंसीज, ऑयल प्राइसेज और इकोनॉमीज के अंदर चल रही होती है और आज इंडिया इसी इकोनॉमिक बैटलफील्ड के बीच खड़ा है। अब प्रधानमंत्री की चेतावनी कितनी पैनिक मैसेज है, कितनी प्रिपेयर फॉर ग्लोबल इकोनॉमिक टर्बुलेंस जैसा संकेत है और कितनी आने वाले आपके महंगाई की एडवांस वार्निंग है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन यह एक रियल इकोनॉमिक चैलेंज तो है ही। आप लोग हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस के सोशल मीडिया पोल्स में अपनी राय देते रहें और हम करते रहेंगे हर एक पहलू का विश्लेषण। यह इसलिए भी जरूरी है कि मिडिल ईस्ट वॉर का असली कैजुअलिटी तो इंडिया ही है। शुक्रिया।